हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं और उनकी क्या खासियत है, वो एक दूसरे से किस आधार पे अलग है, ये समझाऊंगी। साथ ही साथ सीबीटी इवैल्यूएशन क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है और उसके क्या फायदे हैं, क्यों आजकल उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दोनों ही टॉपिक्स को आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। तो इसे समझने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के और भी लेक्चर्स दिल्ली बाइट पे अवेलेबल है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल दिल्ली बाइट्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे। वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहां पे आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप www.delhibytes.in पर जाकर मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के फर्स्ट टाइप जो कि है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम आसान भाषा में समझते हैं और उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रचनात्मक मूल्यांकन, इसके अंतर्गत किस तरह के टेस्ट आते हैं? मंथली टेस्ट, क्लास टेस्ट, पीरियोडिक असेसमेंट। ये एक ऐसा इवैल्यूएशन का प्रोसेस है जिसमें टेस्ट जो है कभी भी कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू लिया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही होती अभी सामने या फिर लाइव पढ़ा रही होती, तो मैं आपसे क्वेश्चन करती, तो अगर आप उसका आंसर करते या फिर आप मेरे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, तो उससे मुझे फीडबैक मिलता है कि मेरे पढ़ाने में क्या मिस्टेक्स हो रहा है और मुझे क्या इम्प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं ये फीडबैक टीचर को मिलता है और साथ ही साथ एक स्टूडेंट को भी फीडबैक मिलता है कि अगर उससे क्वेश्चन किया जाए वो आंसर ना कर पाए, तो उससे उस स्टूडेंट को ये बातें समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं वो उस एरिया में वीक पड़ रहा है और उसे उस एरिया पे वर्क करना चाहिए और उस पे मेहनत करके नेक्स्ट टाइम जब भी टीचर क्वेश्चन करे तो आंसर देने के कैपेबल होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें कि कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू टेस्ट होता है। इसमें टीचर्स को फीडबैक मिलता है कि लर्नर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त उनसे क्वेश्चन करते हैं और अगर वो स्टूडेंट आंसर देने के लिए कैपेबल नहीं होता है, तो टीचर को ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है कि स्टूडेंट्स को ये चीजें जो वो पढ़ा रहे हैं वो समझ नहीं आ रही है। तो टीचर क्या करते हैं, अपने पढ़ाने के मेथड में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग लगे और उन्हें चीजें समझ में आने लगे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ग्रेड्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है, पूरा का पूरा फोकस होता है कि कैसे टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को और बेहतर और अच्छा किया जाए। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से कहीं ना कहीं टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में इन्हेंसमेंट होती है, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को और बेहतर करने का प्रयास किया जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत। तो देखिए, जब हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के फीचर्स को देखते हैं तो क्या इससे ये समझ में नहीं आता कि ये फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल। तो ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि ना तो इसमें आपको रिजल्ट दिया जाएगा, ना ही आपको रैंक दिया जाएगा, ना ही इसके लिए प्रॉपर क्वेश्चंस बनते हैं। क्लास टेस्ट के लिए क्वेश्चंस टीचर देते हैं, लेकिन क्या उससे आपका रोल नंबर रैंक डिवाइड होता है? आप कितने तेज हैं क्लास में उसके अकॉर्डिंग आपका रैंकिंग होता है? नहीं। तो ये इवैल्यूएशन का प्रोसेस इनफॉर्मल है। तो चलिए अब हम देखते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। इसके अंदर अब हम क्या डिफरेंसेस देखेंगे फॉर्मेटिव के कंपैरिजन में। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या था? मंथली टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो या पीरियोडिक टेस्ट हो, उसके कंपैरिजन में समेटिव क्या हो गया? स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है 1 ईयर के गैप में, उसे समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। इसमें आप लोगों को जजमेंट दिया जाता है। किस बेसिस पे? इसमें आप लोगों को ग्रेड्स दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं, उसके बेसिस पे
रैंकिंग की जाती है कि ये रोल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसमें जजमेंट होता है। अब इसके जो एग्जाम होंगे वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, प्रैक्टिकल, ओरल या फिर रिटन, और इसके जो एग्जाम्स होते हैं वो कौन लेता है? टीचर। तो यहाँ फॉर्मेटिव और समेटिव में डिफरेंसेस समझ में आ गया कि उसमें ग्रेड्स नहीं मिलते हैं, समेटिव में ग्रेड्स मिलेंगे। फॉर्मेटिव में जो इवेल्युएशन होता है वो नॉर्मली पढ़ाते पढ़ाते भी हो सकता है, लेकिन समेटिव जो है पूरे 1 ईयर आपके एक क्लास के पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है। अब ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कैसे फॉर्मेटिव और समेटिव से डिफरेंट है, तो देखिए डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर क्या होता है कि टीचर है ना वो कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उनके ना पढ़ने के पीछे कारण क्या है, डिफिकल्टीज क्या फेस कर रहे हैं, क्या कठिनाइयां वो फेस कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश एक शिक्षक करते हैं। तो इससे क्या होता है, शिक्षक जब उन कठिनाइयों को समझ जाते हैं कि इस कठिनाइयों के कारण एक लर्नर या बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो उस कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए टीचर कुछ नए नए मेथड्स अप्लाई करेंगे अपने पढ़ाने के तरीके में, जो कि फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन में पॉसिबल नहीं था। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि छात्रों के क्षमता के स्तर को भी निर्धारित किया जाता है कि एक बच्चा क्या सीख पा रहा है, कितनी जल्दी से सीख पा रहा है, उसी के तुलना में कौन से बच्चे को क्या दिक्कत हो रहा है। तो इससे उसके कहीं ना कहीं स्तर का निर्धारण कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उस पे वर्क किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट और नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। ये दोनों को मैंने एक ही स्लाइड में ऐड किया, उसके पीछे कुछ रीजन है, कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि अगर कोई एग्जाम हुआ जॉब का, किसी भी जॉब का यदि फॉर्म फिल किया होगा तो वहां पे आप लोग नोटिफिकेशन को रीड करते होंगे तो देखते होंगे कि ऐसा कुछ क्राइटेरिया सेट होता है कि अगर आप 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप आगे के प्रोसेस में नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे 100 स्टूडेंट्स अगर कोई एग्जाम देते हैं जॉब वगैरह का, वहां पे 30% के नीचे आने वाले 20 स्टूडेंट होते हैं मान लेते हैं, तो वो 20 स्टूडेंट क्या होंगे, वहीं से आउट हो जाएंगे। बाकी के 80 स्टूडेंट जो हैं उनको जॉब मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो वो जो 30% डिफाइंड क्राइटेरिया था वो कहीं ना कहीं पहले डिफाइंड था और उसे ही क्राइटेरिया कहते हैं किसी जॉब के लिए। और ये जो क्राइटेरिया है किस आधार पे निकाली जाती है, तो मार्क्स की बेसिस पे या फिर परसेंटेज की बेसिस पे कि 100 में से 30% के नीचे वाले आउट या फिर 100 में से 30 मार्क्स के नीचे लाने वाले उस एग्जाम से बाहर। अब देखिए इसी क्राइटेरिया का इस्तेमाल इस नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट मानक संदर्भित आकलन में किया जाएगा। जैसे कि क्राइटेरिया में क्या हुआ था कि 30% के नीचे वाले को आउट कर दिया गया, लेकिन अब अगर ऐसा हो कि जो 80 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, ठीक है, उस 80 स्टूडेंट को जॉब ना मिलके जो टॉप 50 स्टूडेंट होंगे उन्हें ही जॉब मिले, 85 सीट खाली हो उस जॉब के लिए, तो अब क्या होगा, आगे जो लोग 80 लोग बढ़े थे अब उनके मार्क्स को कंपेयर किया जाएगा एक दूसरे के साथ और सबको एक रैंक अलॉट किया जाएगा कि किसने 100 में 100% लाया उसे फर्स्ट रैंक, फिर 100 में 99 लाने वाले को सेकंड रैंक, इसी तरह से सभी को रैंक दिया जाएगा और फर्स्ट 50 जो होंगे उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उन्हें जॉब दे दिया जाएगा। तो इसे ही कहते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। तो आप लोग क्राइटेरियन रेफरेंस्ड और नॉर्म रेफरेंस में डिफरेंस समझ गए होंगे। क्राइटेरियन रेफरेंस पहले से डिफाइंड होता है, पहले से मेंशन्ड होता है, इतना तो क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स चाहिए ही, और नॉर्म रेफरेंस्ड उसी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को अब रैंक प्रोवाइड करके उनको जॉब अलॉट किया जाए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है। तो देखिए जैसा कि हमारे भारत में हर चीज डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट की नॉलेज हर व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है। तो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस क्या अछूता रहेगा? तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण
OMR या MCQ के फॉर्मेट में होता है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एक फायदा होता है कि आप अपने घर से भी एग्जाम दे सकते हैं या सेंटर पे भी जाके। अब देखिए सेंटर का एग्जाम्पल है, अभी इतने इंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो भी NTA लेता है, या फिर UGC नेट का एग्जाम हो गया जो NTA कंडक्ट करवाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं CBT के फॉर्मेट में ही एग्जाम लेते हैं, हम जानते हैं, लेकिन वो सेंटर अलॉट करते हैं। आप घर में एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आपको एग्जाम देने के लिए उनके बताए गए प्लेस पे जाना पड़ता है। तो ये सेंटर का एग्जाम्पल है। ओके, अब देखिए CBT के फायदे क्या है। तो CBT एग्जाम को कंडक्ट करवाने से कहीं ना कहीं इंटरनेट यूजर्स इंक्रीज होंगे। वैसे लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे उनकी संख्या बढ़ेगी, साथ ही साथ वो इन चीजों के साथ फ्रेंडली होंगे, जो बहुत ही जरूरी है आज के समय में कि हर व्यक्ति को डिजिटल नॉलेज हो। साथ ही साथ ह्यूमंस जब एग्जाम्स कंडक्ट करते थे ह्यूमंस के थ्रू, तो कहीं ना कहीं हमें गलती होने की संभावना दिखती है, जो गलती कंप्यूटर में नहीं होगी। साथ ही साथ बायसेस एलिमिनेट किया जाएगा, यानी कि अगर कोई इंसान के पास क्वेश्चन पेपर होता है तो वहां पे चांसेस हो सकती है कि वो क्वेश्चन पेपर अपने प्रॉफिट के लिए वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये सही नहीं होता है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। तो उन चीजों को एलिमिनेट किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, मॉक टेस्ट होता है, तो एग्जाम्स का एग्जाम्पल कहीं ना कहीं NTA के द्वारा लिए गए हर टाइप के एग्जाम को लिया जा सकता है। और मॉक टेस्ट क्या होता है, जैसा कि आपको दिल्ली बाइट के प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, टाइम लिमिट के साथ आप एग्जाम दे सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और आपको और कितना मेहनत करना चाहिए, किस एरिया में आप वीक पड़ रहे हैं, इन चीजों को आप एनालाइज कर पाते हैं। तो ये भी कैसे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाता है। तो इन सभी मूल्यांकन के प्रकार, इवेल्युएशन के प्रोसेस को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में कहीं ना कहीं इवेल्युएशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और ये टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल होता है। स्टूडेंट्स अपने वीक पोर्शन को समझ पाते हैं और उस पे वर्क कर पाते हैं। साथ ही साथ टीचर अपने स्टूडेंट्स को और बेहतर पढ़ाने के लिए इवेल्युएशन के थ्रू अपने कमियों को समझ पाते हैं और अपने मेथड को चेंज कर पाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को चीजें और अच्छे से समझ में आए। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीक्वेंस में चाहिए तो आप हमारे चैनल दिल्ली बाइट के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहां पे आपको ये लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आप लोगों को आगे आने वाले लेक्चर्स के अपडेट चाहिए तो दिल्ली बाइट्स को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विद अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams. Thank you.